नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म या अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बकरियों के टीकाकरण के बारे में हम लोगों ने जो विस्तृत जानकारी इससे पहले वीडियो में देखे थे उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो में हम लोग बकरियों के टीकाकरण का शेड्यूल और कुछ बेसिक बातें जो जब भी हम लोग टीकाकरण करेंगे तो कौन सी बातों पे ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में शॉर्ट में वीडियो है और पूरा शेड्यूल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो बकरियों में जब भी हम लोग टीकाकरण करेंगे तो जो भी एज होंगी ना टीकाकरण की, कौन सी उम्र से करेंगे तो 4 माह से ऊपर चाहिए हम लोगों को जानवर। 4 माह से ऊपर। सिर्फ हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि टीटी का जो वैक्सीन है वो हम लोग जन्म के पहले दिन से भी दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी देखना है हम लोगों को कि 4 माह से नीचे वाले जानवरों में हम लोग वैक्सीनेशन करेंगे नहीं। बाकी सभी जो भी हमारे जानवर रहेंगे, फिर 4 माह से ऊपर वाले सभी जानवर, 4 माह से ऊपर से लेकर जब तक ये वयस्क जानवर है या बूढ़े जानवर है, सभी जानवरों में हम लोग वैक्सीन करेंगे। सिर्फ 4 माह से नीचे वाले जानवरों में हम लोग वैक्सीन नहीं करेंगे। ये बात किसान भाइयों हम लोगों को समझ के रखना है। डोसेज हम लोग अगर देखें तो 0.5 ml मतलब आधा ml, 1 ml या 2 ml, 2 ml या अलग अलग तरह के डोसेस होते हैं। हर वैक्सीन में अलग डोज होता है। तो वो हम लोग वैक्सीन जब भी जो वैक्सीन हम लोग लगवाएंगे तो उसकी पूरी जानकारी ले लेंगे कि इसका डोज कौन सा है और वही प्रॉपर मात्रा में हम लोग वैक्सीन का डोज लगाएंगे सभी जानवरों के लिए। सबसे ज़रूरी बात जो है, जो डोज होता है वो छोटे जानवर से लेके मतलब वयस्क जानवर तक, 4 माह से ऊपर वाले जानवर तो आगे से लेके मैं कहूँगा 10 साल या आगे जानवर रहता है 20 साल तक। वज़न कितना भी हो सकता है जानवरों का, मतलब जानवर का वज़न 10 केजी से लेके 200 केजी तक भी हम लोग अगर जानवर का वज़न पकड़े, ये डोज सही का रहता है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है डोज के अंदर। सिर्फ प्रॉपर मात्रा में डोज हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में जो भी जानवर रहेगा हमारे पास उसको वही डोज रहेगा। अगर मान लो किसी वैक्सीन का 1 ml प्रति ml डोज है, प्रति जानवर डोज है, तो हम लोग ये छोटे जानवरों में लगाए या बड़े जानवर में 1 ही ml रहेगा। साधारण मतलब कम वज़न वाला जानवर है या बहुत ज़्यादा वज़न वाला जानवर, तो भी ये जो डोज की मात्रा होती है ये इतनी ही होती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे हम लोग कोई दवा देते हैं तो उसमें वज़न के हिसाब से हम लोग डोसेज देते, पर यहाँ पर वैसा नहीं है। अभी वे टू इंजेक्शन मतलब हम लोग किस तरह से इसको दे उसको, भाई जो भी हम लोग टीका देते हैं इंजेक्शन के थ्रू, सुई के थ्रू, तो कैसे दे भाई। तो देखो, इस चमड़े के अंदर दे सकते हैं या फिर सबक्यूटेनियस, ये चमड़े के अंदर, और जो दूसरा है यू मांस के अंदर, डीप मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर। तो ये भी बातें हम लोग वैक्सीन के ऊपर से देख लें या डॉक्टर से इसके बारे में सलाह कर लें और प्रॉपर जो वैक्सीन इंट्रामस्कुलर है उसको इंट्रामस्कुलर देंगे, जो वैक्सीन सबक्यूटेनियस है उसको सबक्यूटेनियस ही देंगे। तो ये बात हम लोगों को सबसे ज़्यादा समझ लेना है। प्रॉपर वे से ही हमको वैक्सीन लगवाना है। उसके बाद में कोल्ड चेन, फैक्ट्री से लेके, तो देखो कंपनी में वैक्सीन बना, वहाँ से वो आएगा फार्मेसी से किसान। तो यह सभी जगह कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए। हम लोग जब भी वैक्सीन लेने जाएंगे तो घर से हम लोग बर्फ़ वाला पाउच लेके जाएंगे और उसी के साथ आएंगे। बहुत बार फार्मेसी वाले हम लोगों को अवेलेबल नहीं करते बर्फ़, वो बोलते कि ये हाथों में लेके जाए, घर जाके फ्रिज में रख देना। ये टोटली रॉन्ग तरीका है, ऐसा नहीं। पूरा कोल्ड चेन अगर प्रॉपर रहेगी, वैक्सीन जो है वो अगर ठंडे माहौल में ही जहाँ पर है वहाँ से लेके आएंगे और उसी माहौल में हम लोग अगर उसको बकरियों में देंगे तो ही हमें इससे लाभ होने वाला है। नहीं तो ये टोटल कुछ भी मतलब नहीं, टोटल फिजूल है, पैसे की बर्बादी है और ना ही कोई रिजल्ट है आने वाला है कोल्ड चेन अगर मेंटेन नहीं होती। तो ये ज़रूरी बात है किसान भाइयों। अगली बात, 25 दिनों के भीतर हम लोग 2 वैक्सीन नहीं लगाएंगे। मतलब मान लो हम लोगों ने 1 जनवरी को पहला वैक्सीन लगाया तो हम लोग 25 जनवरी तक दूसरा कोई वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये बात हम लोगों ने समझ लेना चाहिए किसान भाइयों। 2 वैक्सीन्स के भीतर कम से कम 25 दिनों का अंतर हम लोगों को रखना है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों वैक्सीन से जो रोग प्रतिकार शक्ति बनने वाली है वो प्रॉपर नहीं बनती है। दोनों वैक्सीन से हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। 25 दिन का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रखना ज़रूरी है।
आजकल कॉम्बिनेशन में वैक्सीन आ रहे हैं, जैसे कि भाई टीटी वैक्सीन के साथ में ईटी वैक्सीन आता है, ये कंपनी से आता है। हम लोग दो वैक्सीन एक में मिला के नहीं दे सकते। कंपनी से जो मिक्स वैक्सीन आएगा, कंबाइन वैक्सीन आएगा, वही हम लोग लगवा सकते हैं एक साथ। पर घर पर अगर हमारे पास में ईटी का वैक्सीन है और साथ में टीटी का वैक्सीन भी है, दोनों मिक्स करके हम लोग नहीं दे सकते। जो भी कंबाइन वैक्सीन जो भी कंपनी से आता है उसी को हम लोग लगवाएंगे। तो ये सारी बातें ज़रूरी है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल क्या है। देखिए किसान भाई, जो भी आप किताब देखेंगे या इंटरनेट पे देखेंगे या किसी किसान भाई से पूछेंगे, किसी डॉक्टर से, वेटरनरी डॉक्टर से बात करेंगे, ये जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, ये शेड्यूल हर एक जगह अलग अलग दिखेगा आपको। कुछ जगह कोई वैक्सीन जनवरी में कहा है कि लगवा दो, किसी जगह बोला है कि ये फरवरी में लगवा दो, कोई वैक्सीन आपको बोला है जून में लगवा दो, किसी किताब में लिखा है कि वही वैक्सीन जो जून में लगवाने को कहा था वो सितंबर में लगवा दो। तो देखो अलग अलग तरह के शेड्यूल्स आपको मिलेंगे जो आपके हिसाब से सूटेबल है, या आप जिस व्यक्ति में विश्वास रखते हैं, जिस किताब में विश्वास रखते हैं, जिस डॉक्टर्स में विश्वास रखते हैं, उनका जो भी शेड्यूल है वो आप फॉलो कीजिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसके लिए मैं सबसे बढ़िया एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत बार जैसे हम लोग एक सिंपल सी बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं कि भाई हम लोगों को ईटी का वैक्सीन लगवाना है, कौन से माह में लिखा है यार, जनवरी में और जून में, और ईटी का वैक्सीन जनवरी में अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप? तो सिंपल सी बात है, जब अवेलेबल हो जाए तब लगवाना है, क्योंकि ईटी का वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप एक दो वैक्सीन छोड़ देते हैं तो चल जाएगा, पर पीपीआर और ईटी ये दोनों वैक्सीन आपको लगवाना बहुत ज़रूरी है। ये जब भी आपको अवेलेबल होगा आप लोग इसको लगवाना ज़रूरी है। तो देखिए हम लोग सिंपल सी बात कहेंगे कि भाई पीपीआर का जो वैक्सीन है ये ज़रूरी वैक्सीन है, इसलिए हम लोगों ने इन दोनों वैक्सीन को सबसे ऊपर रखा हुआ है। तो हम लोग कौन सा वैक्सीन लगाएंगे? तो हम लोग लगाएंगे पीपीआर वैक्सीन। कब लगाएंगे हम लोगों ने देखा है कि सभी वैक्सीन जो 4 माह से ऊपर ही लगाएंगे। सिर्फ हम लोग कौन सा वैक्सीन लगाएंगे पहले दिन, तो ये जो होता है हमारा टीटी का वैक्सीन, तो ये लगाएंगे 4 माह से। सभी वैक्सीन में ये कॉमन है, सिर्फ टीटी का वैक्सीन छोड़ के। पीपीआर का वैक्सीन लगाएंगे हम लोग एनुअली। आपको जो भी गवर्नमेंट के बुक्स है उसको, इसके अंदर आप उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई 3 साल में एक बार। पर बहुत बार क्या होता है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं होते हैं, साथ ही साथ कोल्ड चेन प्रॉपर मेंटेन हुई है इसके बारे में हम लोगों को कोई विश्वास नहीं होता है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने जो बनाया हुआ है शेड्यूल है उसके अंदर हम लोग उसको एनुअली लगाएंगे, एक बार, साल में एक बार। एक तो हम इसको अप्रैल या मई में, दोनों में से कोई भी माह में हम लोग इसको लगवाएंगे। कितना लगाएंगे? तो 1 ml लगाएंगे और सबक्यूटेनियस लगाएंगे। सबसे ज़रूरी ये बात है, 1 ml लगाएंगे हर जानवर को। उसके बाद ईटी 4 महीने के ऊपर वाले जानवरों में लगाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखेंगे तो ईटी से जो बच्चे मरते हैं, जो न्यू बॉर्न मरते हैं, जिनकी उम्र 1 माह से भी कम है, तो जो मॉर्टेलिटी होती है उसमें ईटी के कारण ही लगभग 20% बच्चे मर जाते हैं। 1 महीने से छोटे बच्चे। तो देखिए हम लोग 4 माह तक तो लगाएंगे नहीं, और लगा भी दिया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो हम लोग बच्चों को किस तरह से केयर करें? तो हमने देखा है कि जो मदर है बच्चों की, उन सभी को ईटी इस शेड्यूल के हिसाब से लगाना जरूरी है। और इन न्यूबॉर्न बच्चों को दूध से या कोलोस्ट्रम से, जो कच्चा दूध होता है उससे, ये टोटल ईटी के अगेंस्ट जो भी रोग प्रतिकार शक्ति ये मिल जाएगी। इसलिए वैक्सीनेशन का शेड्यूल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना सभी जानवरों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मिल जाएगी। यह साल में 2 बार देंगे हम लोग। किताबों में लिखा है 1 बार, साल में 1 बार। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी ईटी से होती है बकरियों में, और इसमें भी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ईटी अगर हो जाता है जानवरों के, तो उसमें कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर मॉर्टेलिटी होती है, जानवर मर जाता है। तो हम लोग उसको ज़्यादा केयर करने के लिए साल में 2 बार लगाएंगे। एक बार जनवरी में लगाएंगे, एक बार जून में लगाएंगे, और इसका डोज है 2 ml सबक्यूटेनियस। इसमें ध्यान से रखेंगे। एफएमडी, देखो जो जानवर फार्म पे है, जो भी बंदिश जानवर है, जो भी बाहर चरने नहीं जाते, उनमें एफएमडी ज़्यादा तौर पर नहीं दिखता है। पर जो जानवर चरने के लिए जंगल जाते हैं, इनमें ये बहुत कॉमन डिसीज़ है।
तो ये भी साल में 2 बार लगाएंगे हम लोग, एक मार्च सितंबर में 1 ml सबक्यूटेनियस है। उसके बाद HS हिमोरेजिक सेप्टिसिया, बहुत ही डेंजर बीमारी है, इसके लिए साल में एक बार अप्रैल में 2 ml सबक्यूटेनियस। डोसेज भी बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग देख लेंगे। गोट पॉक्स, ये जनरली भारत में बहुत जगह पर ये वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, इसके जगह हम लोगों के यहाँ पर अवेलेबल होता है शीप पॉक्स, और बहुत लोग ये लगवा लेते हैं, पर ये लगवाना नहीं है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है शीप पॉक्स का और गोट पॉक्स का, ये अलग अलग है, इसके लिए वैक्सीन भी अलग अलग आते हैं। तो गोट में शीप पॉक्स का वैक्सीन लगा के कोई मतलब नहीं, अगर अवेलेबल है गोट पॉक्स का वैक्सीन तो ही आपको लगवाना है। सॉरी, अदरवाइज हम लोग इसमें लगवाएंगे नहीं। ये भी साल में एक बार लगाएंगे दिसंबर माह में। ये 1 ml है, और ये सबसे ज़रूरी देखो ये इंट्रामस्कुलर है। बाकी सब वैक्सीन हमने देखा है कि सबक्यूटेनियस, ये इंट्रामस्कुलर है, और एक TT का जो वैक्सीन है ये इंट्रामस्कुलर है, बाकी सबक्यूटेनियस। ठीक है, देखो एंथ्रैक्स 4 माह से छोटे उम्र में नहीं लगाएंगे, उससे ज़्यादा बड़े उम्र में एन्युअली, और ये जनरली अवेलेबल भी रहता है। और गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कहीं पर आपको एंथ्रैक्स का कोई मतलब न्यूज़ आती है कि किसी एरिया में एंथ्रैक्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ के बाकी जानवरों में इसको लगवाना जरूरी है, अदरवाइज इसका कोई लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू टंग एन्युअली अगस्त माह में लगाएंगे 2 ml सबक्यूटेनियस। और TT का वैक्सीन जन्म से फर्स्ट डे में, ये बच्चों के लिए है। और जो भी बड़े जानवर है इसको साल में 2 बार, मोस्टली मदर्स में, बकरियों में, जनवरी में और जून में। देखो हमने जो कहा था कि भाई जो छोटे बच्चे होते हैं 1 माह से छोटे, 20% मौत होती है ET से, और लगभग 10% जो बच्चे मरते हैं वो मरते हैं TT से, क्योंकि ज़मीन पे जन्म लेते हैं बच्चे, और ज़मीन पे जन्म लेते हैं तो उनकी नाभि की जो ज़ख्म होती है वो खुली होती है, और वहाँ से TT के जो बैक्टीरिया वो अंदर चले जाते हैं, और यहाँ पर बहुत इजीली इन्फेक्टेड हो जाते हैं बच्चे। और TT में भी कोई खास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये भी वैक्सीन प्रॉपर हिसाब से लगाना है। जो भी पहले दिन जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी दिन TT का वैक्सीन लगवा देना है। ये वही वैक्सीन है जो इंसानों में लगता है, इसमें कोई स्पेशल अलग वैक्सीन नहीं आता है किसान भाई। ये प्रॉपर शेड्यूल है हमने बनाया है, और प्रॉपर तरीके से बनाया है, बहुत सोच समझ के, और हमारा जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए, तो इसी को फॉलो करना मुझे बहुत बढ़िया लगता है, और बहुत प्रॉपर ये शेड्यूल बना हुआ है। तो इसको फॉलो करके आप वैक्सीनेशन आपके जानवरों में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद किसान भाइयों।